ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नम ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी के हार्दिक शुभ अवसर पर सभी उपस्थित भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हरे कृष्ण। तो दशम स्कंद श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के प्रकट होने के संबंध में शुकदेव गोस्वामी आगंतुक मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए सम्राट महाराज परीक्षित को तीसरे दिन के अंत में दशम स्कंद आरंभ करते हैं। भागवत के क्रम से परिचित आप लोगों को जानकारी होगी कि सम्राट महाराज परीक्षित को 7 दिन और 7 रात में मृत्यु का भी श्राप प्राप्त हुआ था, तक्षक के द्वारा डसे जाने के लिए। बिना भोजन बिना जल किए सम्राट परीक्षित गंगा के तट पर बैठकर ध्यान मग्न होकर श्रवण कर रहे हैं। प्रथम स्कंद से 9वें स्कंद के बीच श्री कृष्ण के विभिन्न अवतारों का वर्णन, कई लीलाओं का वर्णन करते हुए अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतय मन्वंतर ईशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रय। भागवत के 10 विषय वर्णन कर रहे हैं प्रथम 9 स्कंदों में। सर्ग सृष्टि, विसर्ग ब्रह्मा जी की सृष्टि, स्थान कर्मानुसार कौन कौन से 14 लोक उपलब्ध हैं, विसर्ग स्थानम पोषणम भगवान अपने भक्तों का रक्षण कैसे करते हैं, ऊतय शुभ अशुभ इच्छा, मनवंतर विभिन्न अवतारों में जब भगवान प्रकट होते हैं तो मनुओं का समर्थन कैसे करते हैं, ईशानु कथा भगवान की विभिन्न लीलाओं का वर्णन, निरोध अर्थात प्रलय, मुक्तिर 11वें स्कंद में उद्धव संदेश और आश्रय। आश्रय अर्थात हर जीव का अंतिम आश्रय कौन है, वो है श्री कृष्ण। तो इसलिए दशम स्कंद का वर्णन श्री कृष्ण अर्थात आश्रय तत्व का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। दशमस्य विशुद्धर्थम नवानाम इह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेन अर्थेन अंजसा। ये 9 स्कंद और ये 9 स्कंद के अंतर्गत विषय दशमस्य विशुद्धर्थम हम सभी के दृष्टि और बुद्धि का संकेत उस भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रति करने के लिए। नवानाम इह लक्षणम, all 9 cantos are meant to help us focus on the 10th canto.
ये 9 स्कंद के विषय हमारी चेतना को तैयार करने के लिए है, जिससे कि हम दशम स्कंद में श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण कर सकेंगे। तो इसलिए यहां पर महाराज परीक्षित 9 स्कंद निकाल चुके, लेकिन ऐसा नहीं कि हर स्कंद के बीच बड़ा फीस्ट चल रहा था। बिना भोजन के, बिना जल के, बिना निद्रा के, एक से बढ़कर एक है ये। भोजन के बिना कथा सुनना फिर भी व्यक्ति सोच सकता है, जल के बिना और कठिन लगता है, और निद्रा के बिना जब कुंभकर्ण का वध रामचंद्र जी ने किया तो कुंभकर्ण की पत्नी बड़ी उतावली होकर रामचंद्र जी से कहती है कि प्रभु, पत्नी का नाम था निद्रा देवी। मिसिस कुंभकर्ण कौन है? निद्रा देवी। तो निद्रा देवी पूछती है रामचंद्र जी से, आपने तो हमारे पति को समाप्त कर दिया, जो मुझे आश्रय देते थे, इतना शेल्टर देते थे, मुझे बड़ा सुरक्षित अनुभव होता था उनके साथ, अब वो नहीं रहे तो मैं किनका आश्रय लूं? रामचंद्र जी ने कहा, भाई खेद की बात है कि आपके पति का वध करना पड़ा, लेकिन अगर आपको आश्रय लेना ही है तो मैं एक स्थान आपको देता हूं जहां आप जा सकते हो। जहां पर भी मेरी कथाएं आरंभ होगी आपको वहां आश्रय मिलेगा। तो जैसे ही कथावाचक आंख बंद करता है, हाथ जोड़कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रोता भी आंख बंद करता है, और कभी कभी श्रोता सोता बन जाता है। इसलिए इस्कॉन में कभी कभी कहते हैं कि द स्लीपिंग मंत्र इज ओम नमो भगवते वासुदेवाय एंड वेकअप मंत्र इज महाप्रसादे गोविंदे। तो बेचारे परीक्षित महाराज बिना खाए, बिना सोए, बिना जल पाए 3.5 दिन निकाल चुके हैं। छोटी बात नहीं। आप लोगों में से कई लोग राधानाथ स्वामी के लेक्चर सुने होंगे, यूट्यूब में सुने होंगे, कोई लाइव सुना होगा। आजकल फिर भी वो थोड़ा छोटा लेक्चर देते हैं। जब 1990s की बात बताऊं तो उनका जन्माष्टमी लेक्चर, गौर पूर्णिमा लेक्चर तो मिनिमम 5 घंटा चलता है, और हर 1 घंटे के बाद पूछते भी थे, शैल आई कंटिन्यू। अब लोग भी शिष्टाचार से बंधे हुए क्या बोले, इतने निर्लज तो है नहीं कि बोले नो नो स्टॉप। तो हरि बोल बोलते थे तो बोलते चले जाते थे, फिर मजा आता था। एक बार राधानाथ महाराज के ही एग्जाम्पल को लेके एक ब्रह्मचारी एक 30-40 लोगों को लेके यात्रा में गया। यात्रा में सुबह सुबह क्लास स्टार्ट किया, 8 बजे स्टार्ट किया, 9:30 बजे पूछता है शैल आई कंटिन्यू? पब्लिक बोला नो स्टॉप, वी वांट ब्रेकफास्ट। तो वहां के रिपोर्ट करता है कि भाई वो महाराज का टेक्निक सब फॉलो नहीं कर सकते। तो जन्माष्टमी के दिन 5 घंटे जो लेक्चर चली, लेक्चर जैसे ही समाप्त हुआ, मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में भागा आया और देखा अंदर 4-5 ब्रह्मचारी गिरे हुए हैं, खर्राटे मार रहे हैं। उसे देख के मैं भी प्रेरित हो गया कि चलो भाई हम भी थोड़ा विश्राम कर लें, शाम का फेस्टिवल तगड़ा होगा, उसके पहले थोड़ा एनर्जी आ जाएगा। तो मैं बैठकर लेटने ही वाला था, तभी अचानक राधानाथ महाराज वहां आ गए। तो राधानाथ महाराज अंदर प्रवेश करके देखते हैं
सब लेटे हुए हैं और फिर देखे मैं लेटने जा रहा हूं। मुझे देख के कहते क्या चल रहा है। मैंने कहा थोड़ा हम लोग शाम की तैयारी कर रहे हैं। शाम की तैयारी, खर्राटे मार रहे हैं ये लोग। मैंने कहा अभी क्या करें महाराज, निर्जल है तो बिना जल के डर लगता है कि शाम तक एनर्जी बचेगा कि नहीं। तो फिर महाराज बोले भैया मैं पिछले 5 घंटे से कृष्ण लीला सुनाया और तुम लोग यहां कर रहे हो महाविष्णु लीला। जैसे महाविष्णु लेटे हुए उनके रोम छिद्र से ब्रह्मांड निकलते हैं, वैसे सब सोए हुए। तो 3.5 दिन के बाद जब 9 स्कंद समाप्त हो जाता है तो सोचिए क्या स्पीड में सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया। और उनको तो बस श्लोक पे श्लोक सुनाते जा रहे थे, तात्पर्य तो बताने की आवश्यकता नहीं थी कि उनके सामने इतने कुशाग्र भुक्ति से युक्त परीक्षित बैठे थे कि क्षण भर में वो समझ लेते थे। और सारे अन्य श्रोता ऋषि मुनिगण जो 14 लोकों से प्रकट हुए थे वो सभी भी उसी मापदंड के श्रेष्ठ जो ऋषि थे तुरंत सब पकड़ लेते थे। तो 3.5 दिन में 9 स्कंद समाप्त हुए। अब 10वां स्कंद आरंभ हो रहा है। यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे, इस कर्ण रंध्रों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की इन कथाओं को सुनने के लिए तैयारी करो, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। श्रोतांजलिभिर उपश्रुत्य धुनते कर्म वासनाम। श्रोत अंजलिभिर, श्रवणेन्द्रियों की अंजलियों से इस कृष्ण कथा की अमृत धारा को आप स्वीकार करो और अपने हृदय को पुष्ट करो। हृदय के भीतर स्थित नवजात कृष्ण भक्ति के बीज को अंकुरित करो। तो अब सुखदेव गोस्वामी जो दीर्घकालीन प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब कृष्ण की लीलाओं का मैं वर्णन करूंगा, अब वो क्षण आ गया। लेकिन फिर भी उनके मन में शंका है कि 3.5 दिन के कथाओं के बाद निद्रा, भोजन, जल इत्यादि भंग करने के पश्चात क्या सम्राट परीक्षित सुनने के मूड में है कि नहीं। क्योंकि पहले 10-15 मिनट तो सभी बड़े उत्साह में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब कथा आगे बढ़ती है और लोग देखते हैं कि भाई कथावाचक हमको अपना स्मार्टफोन देखने नहीं दे रहा, तो फिर व्हाट्सएप से और फेसबुक से सेपरेशन होने लगता है। तब लगता है ये कब तक और चलेगा। तो अब कथा वो सुनाए जा रहे थे, 3.5 दिन हो गए थे, तो उनको लगा कि भाई हम एक बार इनको पूछ लें कि कथा को आगे बढ़ानी चाहिए कि नहीं। क्योंकि जब तक श्रोता सामने से अपने उत्साह को व्यक्त न करे, सुखदेव गोस्वामी जबरदस्ती नहीं सुनाना चाहते थे कि मैं सुनाना चाहता हूं इसलिए सुनो। आपको सुनना है क्या, तब हम सुनाएं। जन्माष्टमी महोत्सव मनाने के लिए श्रील प्रभुपाद न्यू वृंदावन आए थे 1972 में। भक्त लोगों ने भव्य तैयारी की थी और प्रभुपाद के आने के 2 दिन पहले बहुत ज्यादा दिन रात सब कड़ी मेहनत करके सो भी नहीं पाए थे। जन्माष्टमी का पूरा दिन बेचारे फास्टिंग किए। जन्माष्टमी की रात्रि को आरती हो गया। आरती के बाद सब लोग बड़े प्रसन्न थे कि अब 12:30 बज गए। अब जिसकी प्रतीक्षा थी
फास्ट ब्रेक करने का समय आ गया। अब सब लोग तैयार थे, तब प्रभुपाद अचानक कहते हैं अभी हम कृष्णा बुक पढ़ेंगे। कितने बजे? 12:30, वो भी जन्माष्टमी की रात को। तो जैसे ही प्रभुपाद ने कहा अभी हम कृष्णा बुक पढ़ेंगे, सब लोग जबरदस्ती थके हालत में बोले हरि बोल। प्रभुपाद ने एक भक्त को कहा कृष्णा बुक सुनाओ। वो सुनाना शुरू करता है। पहला चैप्टर खत्म होता है, द एडवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। Thus ends the first chapter of Krishna book, the advent of Lord Krishna. सब भक्त लोग को लगता है खत्म हो गया, हरि बोल। फिर प्रभुपाद बोलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। फिर सब लोग परेशान होते हैं, हरि बोल। फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर। 3 चैप्टर होने के बाद प्रभुपाद अचानक देखते हैं श्रोताओं को, और उनको लगता है कि क्या देख रहे हैं? एक भक्त दूसरे भक्त के ऊपर लुढ़क गया, सो गया, खर्राटे मार रहा है, सन्यासियों का डंडा गिर गया है। बिल्कुल सामने ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल कुरुक्षेत्र की रणभूमि में धाराशायी सैनिक। प्रभुपाद उनको देख के अपने बगल में बैठे हुए जो इंचार्ज थे उनको कहते हैं लगता है अपने भक्त लोग थोड़ा थक गए हैं। वो डिवोटी बोलता है बिल्कुल सही, काफी अधिक थक गए। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, तो कृष्णा बुक रीडिंग हम लोग बंद करते हैं, विराम देते हैं, अब प्रसाद का वितरण किया जाए। तब सब भक्तों ने सबसे जोर का हरि बोल जो कहा, वो बाकी सब हरि बोल के सामने सबसे अधिक था। तो इसलिए कलयुग में अन्न के अंदर प्राण है, और अन्न का ही सप्लाई बंद कर दो तो लगता है प्राण ही खींच लिए। तो परीक्षित महाराज यहां पर सुखदेव गोस्वामी के मन के भाव को समझ जाते हैं कि हमारे कथावाचक के मन में संशय है कि मैं और अधिक कथा सुनना चाहता हूं कि नहीं। तो तुरंत वो व्यक्त करते हैं नैषाति दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तोदम अपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखां भोजम च्युतं हरिकथामृतम्। प्रिय सुखदेव गोस्वामी, मेरे गुरुजन, न ऐसा अति दुस्सहा, अत्यंत दुष्कर और असंभव है सहन करना। क्या? क्षुन अर्थात भूख, त्यक्त उदम अपि, और मैंने जल प्राप्त करना भी त्याग दिया। बाधते, सामान्य व्यक्ति के लिए भोजन और जल से दूर करना बाधा का कारण बनता है, लेकिन मेरे लिए बाधा का कारण नहीं है, क्योंकि मैं भोजन और जल कायम रखा हूं। कैसे? आपके दिव्य मुखारविंद के माध्यम से जो हरि कथा की शुद्ध पीयूष रस की अमृत वर्षा और उस श्रीमद् भागवत की वेगवती सरिता का मेरे हृदय के अंदर आप्लावन हो रहा है, उससे मैं पूरी तरह अपने आप को संतुष्ट, पुष्ट और शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं। पिबंतम त्वन्मुखां भोजम च्युतम हरि कथामृतम। ये हरि कथा अमृत है, अर्थात हमारे मृत चेतना को जो जागृत करे। मृत चेतना का लक्षण क्या है? मरे हुए चेतना का लक्षण क्या है? मरा हुआ चेतना अर्थात जो निरंतर
प्रॉफिट लॉस, पेन प्लेजर कैलकुलेट करता रहता है। मुझे क्या मिला, मुझे क्या नहीं मिला, हर्ष और शोक के बीच घूमता रहता है। ये मैंने प्राप्त किया, ये मैंने खोया, पाया खोया, पाया खोया। ये मुर्दे का लक्षण है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके चलता फिरता भूत और मुर्दा, वो जो निरंतर चिंतन नहीं चिंता करता बैठता है, क्या पाया क्या खोया। देवताओं का लक्षण है भोग, पशुओं का लक्षण है भय, मनुष्यों का लक्षण है निरंतर शोक, विषाद। हाय, ये मुझे नहीं प्राप्त हुआ, हाय ये क्या हुआ। चाहे कुछ भी हो, आपके मन के बैकग्राउंड में एक वायलिन बजता रहता है। और चाहे कितना भी पालो, लगता है कहीं कुछ नहीं मिला। इस प्रकार ये कलयुग का विशेष लक्षण है और विशेष रूप से मनुष्य जीवन का लक्षण है कि व्यक्ति हमेशा विषाद करता रहता है, शोक करता रहता है, संतप्त रहता है। कोई छोटी मोटी चीज हाथ से निकल जाए, परेशान रहता है, तुलना करता रहता है। इनको ये मिला, हमको ये नहीं मिला, उनको वो क्यों मिला, हमको ये नहीं मिला। निरंतर तुलना करने की प्रवृत्ति। बंबई में एक 5 स्टार होटल है, होटल प्रेसिडेंट, उसके ठीक सामने, अब होटल प्रेसिडेंट में वही जा सकता है जो खर्च करने की ताकत है, लेकिन उसके ठीक सामने एक ठेले वाले ने एक वड़ा पाव का स्टॉल लगा दिया, ठेला लगा दिया, समोसा और वड़ा पाव बेचने लगा। उसका नाम दे दिया होटल वाइस प्रेसिडेंट। और उसका एडवर्टाइजिंग क्या था, जो प्रेसिडेंट में न जा सके वाइस प्रेसिडेंट में आ जाए। तो हर व्यक्ति बेचारा परेशान रहता है, हाय मुझे ये मिला, हाय मुझे ये नहीं मिला, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। निरंतर उसके मन में ये शोक बना रहता है। तो सोचिए, परीक्षित महाराज कितने बड़े सम्राट थे, और इतने बड़े सम्राट होने के नाते उनकी जान जा रही थी तो कितना उनको कष्ट होता होगा। एक बहुत बड़े करोड़पति मेरे पास आए, क्योंकि हम लोग का तो क्या है कि साधु लोग हैं तो रोडपति से लेकर करोड़पति तक पेशेंट हमारे हर श्रेणी में होते हैं। तो करोड़पति साहब आए और मेरे को बोलने लगे, प्रभु मेरे पास तो इतना धन है, इतना धन है, इतना धन है, जैसे सागर में जल। सागर में जितना जल है उतना मेरे पास धन है, लेकिन कैसे सागर का जल नहीं बुझाता, वैसे ही मेरे पास कितना भी मैं कमा लूं, ये नमकीन जल है, जालिम प्यास नहीं बुझती। लेकिन आप, मैं देखता हूं भक्ति कर रहे हो, हरे कृष्णा कर रहे हो, तो आपके हृदय के अंदर कुएं का मीठा जल है। तो आप अपने हृदय के अंदर का कुएं के जल का 2 बूंद मुझे दे दो। मैंने कहा कुएं का 2 बूंद आप ले लो, सागर का 2 बूंद मुझे दे दो। इतना मैंने बोला, 6 महीने तक वो व्यक्ति गायब हो गए, दिखे ही नहीं। वो घबरा गए, उनको लगा मैं तो रिसिप्ट बुक लेके ही घूमूंगा उनके पीछे।
तो ये मानव समाज की विशेषता है, चाहे आपको कितना भी क्यों ना मिल जाए, हमेशा लगेगा सभी सुखी हैं मुझे छोड़ के, केवल मुझे ही ये सही नहीं मिला। तो इसलिए आप लोग जन्माष्टमी में यहां आए हो समझने के लिए कि भाई वसुदेव और देवकी से अधिक दुर्गति आपके जीवन में नहीं हुई है। छह संतान के समाप्ति के बाद भी वो लोग आशावादी रहे। हर एक नवजात शिशु को कंस अपने हाथों से उठाकर माता और पिता के सामने उस कारागृह के अंदर की पथरीली चट्टान पे दे मारता था, और उस नवजात शिशु के शव से रक्त का फव्वारा निकलता। वो रक्त के फव्वारा से माता पिता अभिषिक्त हो रहे थे। तो कृष्ण अपने माता पिता को जितना दर्द दिए, शुक्र है हमको उतना नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पता है कि हमारी तो खटिया खड़ी हो जाएगी, इसलिए हमारे औकात के अनुसार ही परीक्षा देते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन सभी लोग कृष्ण के जन्म का हर्ष मनाते हैं, लेकिन जन्माष्टमी का दिन मनन करने का दिन है, स्मरण करने का दिन है, आंतरिकरण करने का दिन है कि अगर कृष्ण के संबंध का सौभाग्य आपको जीवन में चाहिए तो वसुदेव और देव के जिस प्रकार का दुर्भाग्य अपने जीवन में आलिंगन करने के लिए तैयार थे, उस दर्द की घुट्टी का प्याला पीने के लिए तैयार थे, क्या हम ऐसा दर्द अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? तब जाकर कृष्ण प्रकट होंगे। महत्वाकांक्षा करना ठीक है, लेकिन महत्वाकांक्षा के साथ योग्यता भी आवश्यक है। बिना योग्यता के केवल आप स्वप्न पाल के रखो तो फिर वो स्वप्न ही रह जाएगा। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी हम सभी को वसुदेव और देवकी के चरित्र को स्पष्ट करने के लिए प्रकट हुआ है। तो अब वर्णन आ रहा है कि प्रथम अध्याय में जब देवकी और वसुदेव दोनों चल रहे थे और अचानक एक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने घोषणा की कि रे कंस, इस देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस घबरा गया, तब तक तो प्रेम से सेवा कर रहा था। जैसे घोषणा हुई अचानक रंग बदल दिया। भौतिक जगत का ये नियम है, जब तक स्वार्थ पूरा होता है सभी लोग मित्र लगते हैं, परिस्थितियां बदलती है असली रूप बाहर आ जाता है। तो कंस का जो असली रूप बाहर आया, बाएं हाथ से कंस ने देवकी के केश को पकड़ लिया, दाएं हाथ में नंगी लटकती हुई तीखी तलवार देवकी के सर के ऊपर और निशाना देवकी के गले के ऊपर साध कर कंस वहीं खड़े हो गए। कंस की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था। कंस एक निपुण, सुयोग्य, अनुभवी और प्रशिक्षण प्राप्त क्षत्रिय योद्धा थे, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों युद्ध लड़े थे और अपनी तीखी नंगी तलवार से करोड़ों लोगों के सर को धड़ से अलग किया था। जैसे कोई गृहिणी घर में आलू या भाजी को काटे, वैसा कंस का अनुभव था।
लोगों के सर को काटने का, कोई बड़ी बात नहीं की, एक और सही। कंस तैयार थे। तो यह दृश्य है कंस का, कि कंस के हाथ में तलवार, देवकी के केश उसके हाथ में, और सामने वसुदेव जी इस दृश्य को देख रहे हैं। कई बार हमको लगता है कि भगवान ने हमें पर्याप्त मात्रा में धन नहीं दिया, भगवान ने पर्याप्त मात्रा में हमें स्वास्थ्य नहीं दिया, भगवान ने उचित परिवार नहीं दिया, भगवान ने हमें उचित सत्ता नहीं दी, संस्कार नहीं दिए, सामाजिक स्वीकृति नहीं दी, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। निरंतर हम लोग शोक मनाते रहते हैं कि भगवान ने हमें क्या नहीं दिया, क्या प्राप्त नहीं हुआ। तो वसुदेव जी के पास हस्ताक्षेप करने के लिए 1 सेकंड था। कितना? क्योंकि अगले सेकंड में वो तलवार नीचे आती थी, और वो तलवार नीचे आती, देवकी समाप्त। अब सोचिए उस एक क्षण के अंदर वसुदेव जी क्या क्या सोच सकते थे। तो ये अब युद्ध छिड़ा है मन और परिस्थिति के बीच। अगर परिस्थिति हमेशा मन के ऊपर हावी हो जाए तो किसी आध्यात्मिक संस्था, मंदिर, शास्त्र, गीता, भागवत, साधु संत की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर हमेशा परिस्थिति मन को पराजित कर दे और मन मैच में वॉकओवर दे दे तो फिर जरूरत ही नहीं थी किसी मंदिर की। लेकिन यह दृश्य दिखा रहा है कि मन परिस्थितियों के ऊपर हावी हो सकता है, और ये आशावादी व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। तब जाकर वसुदेव जी ये नहीं विचार किए क्या फायदा बोल के, ये तो सुनेगा ही नहीं, हाथ में तलवार है उसकी, मेरे हाथ में तो तलवार नहीं, 180 किलो वजन है मेरा, 50 किलो हेवी वेट है और मैं तो लाइट वेट हूं, ये है वो है, 50 चीजें सोच सकते थे। निराशावाद के लिए उनके पास बहुत खुराक थी, लेकिन श्री कृष्ण के पिता होने के नाते उनका अपने मन पर पूरा वश था। आप लोग इतना बहुमूल्य समय निकालकर यहां क्यों आए हो? ये सीखने के लिए कि जैसे उबले हुए आलू को कुचला जा सकता है, वैसे आपके मन के अंदर के दुर्विचारों को भी कुचला जा सकता है। आपका अपने मन और मन के विचारों के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण की क्षमता है। जिस दिशा में जैसा चाहो आप अपनी गाड़ी को टर्न मारते हो, वैसे आप अपने मन को घुमा सकते हो अगर प्रशिक्षण लिया तो मन को ऐसे नियंत्रित करने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जो स्थान तैयार किए गए हैं उसको कहते हैं मंदिर। मंदिर अर्थात मन के प्रशिक्षण केंद्र। इसलिए भारत में 20 लाख मंदिर आज हैं। तो इसलिए वसुदेव जी जब देखते हैं कंस को, कहते हैं प्रसन्न वदनाम भोजम नृशंसम निरपत्रपम मनसा दूयमानेन विहसन इदम अब्रवीत। प्रसन्न वदनाम भोजो, मुस्कुराते हुए वसुदेव जी देख रहे हैं कंस को। नृशंसम,
जो कि बड़ा क्रूर व्यक्ति था, निरपत्रपम, निर्लज था। वसुदेव जी का अंतः मन बड़ी चिंता से पनप रहा था, हृदय धक धक कर रहा था। भय का मूल स्वरूप है अनिश्चितता। अनिश्चितता भय उत्पन्न करता है, और ऐसा घनघोर अनिश्चितता जिसका परिणाम देवकी की समाप्ति है, देवकी की मृत्यु हो सकती थी, कितना अधिक कष्ट पहुंचा रहा था वसुदेव जी को हृदय के अंतःकरण में। लेकिन ऐसे भय, ऐसे शोक, ऐसे अनिश्चितता के परिवेश में भी वसुदेव जी आशाहीन नहीं हुए। मनसा दूयमाने न, अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा भय का अर्थ यह नहीं कि हम आशा की हथियार डाल दें। कंस के हाथ में तलवार है, नंगी तीखी तलवार, चमकती हुई तलवार, और देवकी का गला और सर कंस के दूसरे हाथ में है। लेकिन वो तलवार ऊपर से नीचे आने के बीच एक क्षण, एक सेकंड का समय बाकी है। तो अगर मैं सोचूं कि देवकी का भविष्य कंस के हाथ में है, तो यह अविद्या का परिचय है। अगर मैं ये सोचूं कि देवकी का भविष्य मेरे हाथ में है, यह भी अविद्या है। देवकी का भविष्य कृष्ण के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। तो इसलिए भगवान ने देवकी के लिए क्या संकल्प किया है, ऐसा भविष्यवाणी करने वाला ज्योतिषी तो आज पैदा नहीं हुआ। इसलिए मैं ये ना सोचूं कि क्या होगा नहीं होगा, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। भविष्य मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में केवल वर्तमान, और वर्तमान का एक क्षण। तो उस एक क्षण का अगर मैं सदुपयोग करूं, तब जाकर कृष्ण आदान प्रदान करेंगे। यह है जन्माष्टमी का प्रमुख संदेश। आपको जो दिया गया है, whatever assets have been given to you, are you using it or abusing it or neglecting it or failing to see what you have got? तो वसुदेव जी उस एक क्षण को पकड़े और तुरंत बोलना स्टार्ट कर दिए कंस को देखकर। और ये नहीं सोचा कि कंस गुस्से में मार दिया तो क्या होगा, बोला जो भी हो मेरे पास चारा ही क्या है। I have to try to convince this demon. If he agrees, good. If he doesn't agree, I have tried my best. तो इसलिए सफलता की परिभाषा जो आधुनिक समाज देता है वो है परिणाम के ऊपर आधारित। लेकिन वैदिक शास्त्र और वैदिक वांग्मय में सफलता की परिभाषा और मापदंड आपके परिणाम पर नहीं, प्रयास के ऊपर है। और इसलिए वो कहते हैं चलो हम प्रयास करेंगे। विहसन इदम अब्रवीत, और फिर वो मुस्कुराकर कंस को समझाने का प्रयत्न करते हैं। राजमंत्री रामानंद व्यवहारे निपुण, राज प्रीति को ही द्रवैला प्रभुरमन। तो इसलिए जो कंस इतना भयंकर क्रूर व्यक्ति था, वसुदेव जी के मीठी मीठी बातों में वो आ गए। सिद्धांत पोषक वचनों से वसुदेव जी ने कंस को कन्विंस कर दिया कि भाई तुम जिस मृत्यु का भय कर रहे हो, मृत्यु नाम की तो कोई चीज ही नहीं। आप तो आत्मा हो, आप अमर हो, शरीर तो पहले ही मरा हुआ है, किस चीज का भय।
और इस प्रकार सारा तत्व सुनाकर कंस के मन के अंदर एक श्रद्धा उत्पन्न कर दी कि भाई वास्तव में तो 8वां पुत्र भय का कारण है, बाकी सब पुत्रों को जन्म लेने में क्या प्रॉब्लम है, तो देवकी को मार के क्या मिलेगा, पुत्रों को मारते हैं। और वसुदेव ने यह आश्वासन दिया, हर पुत्र को मैं आपके पास लाके दूंगा। अब कोई सामान्य व्यक्ति बोलता तो शायद शंका करता, लेकिन यहां वसुदेव जी स्वयं बोल रहे थे। वसुदेव जी के चरित्र पर कंस को पूर्ण भरोसा था, इसलिए उनकी बात को स्वीकार कर लिए। आईआईटी में मैं लेक्चर दे रहा था एक बार जन्माष्टमी का, और बताया कि कैसे आकाशवाणी हुई 8वां पुत्र मृत्यु का कारण बनेगा वगैरह वगैरह, पूरा कंस की कथा सुना रहा था। तो एक स्टूडेंट आईआईटी का आकर मेरे को क्लास के बाद बोलता है, अरे अगर भविष्यवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र मृत्यु का कारण बनेगा, तो कंस को चाहिए था कि वसुदेव को एक जेल में रखे, देवकी को दूसरे जेल में रखे, एक भी पुत्र पैदा नहीं होता था। कंस को इतना आइडिया भी चमका नहीं किया। मैंने कहा क्या करे, कंस आईआईटी नहीं गया था। तो वास्तव में ये कथा के माध्यम से बता रहे हैं कि भाई वसुदेव के मन में कितना आशावाद था। तो अगर जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के विषय में अगर आप हर्षित हो रहे हो, तो एक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा आपको लेनी है कि चाहे जीवन में परिस्थितियां कितनी विपरीत, कितनी विकराल, कितने ही घनघोर और कितने ही आपातकालीन से ओतप्रोत हो, आपको निरंतर आशावादी बने रहना है। If you are not an optimist, you are an atheist. इसलिए आपके हाथ में केवल प्रयत्न और प्रयास ही है और कुछ नहीं। Try your best and then leave the rest on Krishna. तो इस ज्ञान को आप लोग समझने के लिए जन्माष्टमी के महोत्सव पर यह कथा का श्रवण कर रहे हो। अब 6 पुत्रों की निर्मम रूप से हत्या कंस ने कर दी। 7वें बलराम जी देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, वहां से उनको स्थानांतरित किया रोहिणी के गर्भ में। तत्पश्चात 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आए। वसुदेव जी के मन से देवकी के मन में, देवकी के मन से देवकी के गर्भ में स्थानांतरित हुए। इस प्रक्रिया को कहते हैं दीक्षा। जब किसी व्यक्ति के हृदय के अंदर श्री कृष्ण प्रकट हो और उनके हृदय से वो दूसरे के हृदय में प्रकट हो जाएं, प्रवेश करें, उसे कहते हैं दीक्षा। तो अब जैसे ही श्री देवकी जी के गर्भ में श्री कृष्ण प्रकट हो गए, उसके पश्चात सारे देवतागण आकर देवकी के गर्भ के समक्ष स्तुति करने लगे। अब किसी को लगेगा कि अरे ये जेल खाना कोई स्तुति करने का जगह है क्या? आपको तो पता ही है जेल कितना मायूस स्थान होता है, नकारात्मक होता है। जेल इज नॉट अ पॉजिटिव प्लेस। एक बार मैं कथा कर रहा था जेल में, येरावाड़ा जेल पूना में। सामने 500 कैदी बैठे थे, एक से बढ़कर एक धुरंधर, अलग अलग प्रकार की हत्याएं करके आए हुए थे। जेल का प्रोग्राम मुझे बड़ा पसंद आता है क्योंकि उसमें ऑडियंस गारंटीड होता है। क्योंकि कलयुग में कथा के लिए 4 आदमी को इकट्ठा करना आसान नहीं है।
तो जेल का एडवांटेज क्या है कि केवल कटघरा खोलो, ऑडियंस सामने, तो 500 आदमी बैठा है। लेक्चर दिया मैंने, लेक्चर के बाद पूछा भाई किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? एक कैदी हाथ उठाता है, बोलता है मेरा प्रश्न। मैंने कहा पूछो। बोलता नहीं, स्टेज पे आके पूछूंगा। मैं घबरा गया। कमिश्नर साहब बगल में खड़े थे। मैंने कहा सर कौन है ये? कमिश्नर साहब बोलते 12 मर्डर किया उसने। मैंने कहा मैं 13वां होने वाला हूं क्या? ऊपर क्यों आना चाहते हैं? बोले यार आने दो आने दो, चिंता मत करो, पुलिस प्रोटेक्शन है आपको। वो आके बड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछता है, सारे लोग जोर जोर से ताली बजाते हैं। भैया अपने बीच भी पंडित है। तो मैंने पूछा उसको, यार तू इतने जवानी में यहाँ कैसे आ गया? तो बोला क्या करें, हृदय के अंदर इतना क्रोध भरा हुआ है कि कई परिस्थितियां ऐसी आती है, मस्तिष्क के सामने, विवेक शक्ति के सामने धुंधला छा जाता है, कुछ नहीं दिखता। लेकिन मैं तो भगवान का शुक्र मानता हूं कि यहां जेल में आया तो जेल के कैदियों को जो कई टास्क दिया जाता है पनिशमेंट के रूप में, तो उसमें मुझे दिया गया है काम कई ग्रंथों को, बुक्स को ब्रेल भाषा में अनुवाद करने के लिए, जो अंधे लोग सीख सके, समझ सके। और अभी मैं जो बुक ट्रांसलेट कर रहा हूं ब्रेल में, वो है भगवत गीता एज इट इज बाय प्रभुपाद। तो वैसे देखा जाए तो जेल बड़ा ही नकारात्मक स्थान होता है, लेकिन सारे देवतागण वहां आ गए हैं, क्योंकि समझ गए तीर्थ स्थान वो है जहां श्री कृष्ण विद्यमान हो। तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्व अंतस्थेन गदामृत। ये तीर्थ स्थल है, यहाँ तीर्थ स्थल में सब नतमस्तक होने आए हैं, प्रणाम करने आए हैं। तो सारे देवतागण भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते हैं, है कि नहीं? क्योंकि मंदिर है, मंदिर वो स्थान जहां भगवान विद्यमान है। तो कई बार लोगों के मन में नास्तिकवाद छाया रहता है कि क्या भगवान तुम्हारे, अगर भगवान है तो फिर रशिया आक्रमण क्यों कर रहा है यूक्रेन पे, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, जो कंपनी का स्टॉक मैंने लिया वो क्यों डूब गया, ये सब क्यों हो रहा है, भगवान ये भगवान वो। तो एक नास्तिक था, वृद्ध महिला का बहुत वो मजाक उड़ाता था। बेचारी वृद्ध महिला बड़ी आस्थावादी थी। जो कुछ भी जीवन में होता था, सुख दुख, हर्ष शोक, संपत्ति विपत्ति, वो कृतज्ञतावश भगवान को देखकर बोलती थी, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, आपने मेरे लिए सब कुछ कितना पुण्य किया है, ये आपकी इच्छा है। उनका भाव हमेशा ऐसा ही था। तो इस नौजवान ने सोचा कि अब हम उसको कुछ मजा चखाएंगे, और उसने विचार किया और मार्केट से बहुत मात्रा में राशन, पानी, तेल, मसाले, सब्जियां, ये सब ला के रख दिया उसके घर के सामने, द्वार के सामने रख दिया, और द्वार में खटखट किया और जाके छुप गया। महिला ने बेचारी आई, द्वार खोला, देखा कि चावल दाल सब्जी ये वो सब पड़ा हुआ है। बड़ी प्रसन्न हो गई, हाथ ऊपर करके कहती है, प्रभु आप कितने दयालु हो, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, 1 सप्ताह का राशन पानी आपने ला दिया। ये नास्तिक बाहर निकलता है, उसके सामने आकर बोलता है, अरे क्या कृष्ण, क्या गोविंद, क्या गोपाल, किसको कृतज्ञता व्यक्त कर रही हो? मार्केट में मैं गया, माल मैं खरीदा, पैसा मैं भरा हूं, बिल मैंने भरा है, कृष्ण गोविंद गोपाल सब बाद में, पहले मैं खड़ा हूं यहां पर, बिल मैंने भरा है, समझे क्या?
तो तुरंत महिला हाथ उठाती है, बोलती है, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, कितने कृपालु हो, न केवल इतना सारा माल लाके दिया, लेकिन नास्तिक से बिल भी भरवाया। उसका दृष्टिकोण बदला नहीं, उनकी श्रद्धा बिल्कुल अडिग थी कि जो संपत्ति विपत्ति आए वो श्री कृष्ण की इच्छा से। महाविपत्तौ संसारे यह स्मरेत मधुसूदन, विपत्तौ तस्य संपत्ति भवेत इत्याह शंकर। महाभयंकर विपत्ति के बीच यह स्मरेत, जो स्मरण करे मधुसूदन को, भगवान को, विपत्तौ तस्य संपत्ति, उसकी विपत्ति उसकी संपत्ति बन जाती है। इसलिए यहां पर जब देवकी अपने गर्भ में श्री कृष्ण को धारण की है, श्री कृष्ण के उनके गर्भ में प्रकट होने मात्र से देवकी कोटि कोटि सूर्य नारायणों के उदित होने की भांति जाज्वल्यमान हो गई। उनकी अंग कांति की तेज चारों दिशाओं को व्याप्त कर दी और इतनी तेजस्वी हो गई कि उसका समाचार कंस तक पहुंचा। और कंस भी तलवार लेके आया, सोचता है कि अब मैं उसको समाप्त करूंगा, लेकिन देवकी के दिव्य शरीर से निकलते हुए उस दिव्य तेज को देखकर कंस भी प्रभावित हो गए, तलवार अंदर डाल दी और हृदय के अंदर एक प्रकार का अनिर्वचनीय सम्मान पैदा हो गया देवकी के प्रति। सा देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूताम नितराम न रेजे, भोजेन्द्र गेहे अग्निशिखे वरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। सा देवकी, वो देवकी, सर्व जगन निवास, संपूर्ण जगत को जो धारण करते हैं जगन्नाथ, उनको अपने गर्भ में धारण कर लिए। भोजेंद्र गेहे अर्थात कंस के उस कारागृह में संपूर्ण ब्रह्मांड समा गया था। और तब कंस ने जब देखा इस बात को, तम वीक्ष कंस प्रभया जितांतरम, विरोचयन्तीम भवनम शुचिस्मितम, तम ताम वीक्ष, कंस प्रवेश करके गर्भवती देवकी को देखता है। ताम वीक्ष कंस प्रभया, उसकी प्रभा को देखकर, जितांतरम, वो प्रभा, वो आभा, वो दिव्य तेज कंस के नकारात्मक भावों को पराजित कर देता है। विरोचयन्तीम भवनम शुचिस्मितम, और देवकी के मुख पर मंद मंद मुस्कान उसके दिव्य सौंदर्य के तेज को और समृद्ध कर रही थी। विरोचयन्तीम भवनम, और वो भवन महिमा मंडित हो रहा था। और कंस ने जब अपने हथियार डाल दिए, तब वर्णन आता है, शुकदेव गोस्वामी कंस के इस हृदय परिवर्तन को देखकर प्रभावित हुए। मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? हृदय परिवर्तन के लिए। अस्पताल क्यों बनाए जाते हैं? स्वास्थ्य परिवर्तन के लिए। अगर समाज में अस्पताल की आवश्यकता है स्वास्थ्य परिवर्तन के लिए,
शारीरिक पीड़ा को दूर करने के लिए तो समाज में मंदिरों की भी आवश्यकता है, मानसिक पीड़ा को दूर करके हृदय परिवर्तन लाने के लिए। और इसलिए इस्कॉन ने पूरे विश्व भर में 750 मंदिर तैयार किए हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी जब लंदन गए तो एक रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी लंदन क्यों आए हो? प्रभुपाद ने कहा, 300 सालों से ब्रिटिश सरकार ने भारत के हीरा चांदी सोना मोती सब चुरा चुरा के लेकर गए। भारत का सबसे अनमोल रत्न गीता चुराना भूल गए, उसका होम डिलीवरी करने आया हूं। तब से लेके आज तक इस्कॉन ने विश्व भर में 50 करोड़ भगवत गीता वितरित कर दिए हैं पिछले 50 वर्षों में। किस लिए? मंदिर क्यों चला रहे, जन्माष्टमी क्यों मना रहे हैं, इतने लोगों को आमंत्रित क्यों कर रहे हैं, कथा कीर्तन क्यों चल रहा है? क्योंकि हृदय परिवर्तन ये सबसे शक्तिशाली परिवर्तन का तत्व है। अशोका ने करोड़ों लोगों को मारने के पश्चात कलिंग के राजधानी पे खड़े होकर, जगन्नाथपुरी के बाहर खड़े होकर रक्त की वेगवती सरिताओं को देख रहे थे, पूर्ण आत्मविश्वास और अपने होशोवास को खोकर सोच रहे थे कि मैं कितना महान हूं। तब अशोक ने देखा कि एक बौद्ध भिक्षुक अपने हाथ में जल का एक प्याला लेकर लोगों को उठा उठाकर पानी पिला रहा है। उन सैनिकों में कौन मृत हैं कौन जीवित हैं उसको ढूंढकर उनको जीवित कर रहा है। उस बौद्ध भिक्षुक ने एक शब्द नहीं कहा, केवल पानी पिला रहा था। उसको देखकर अशोक के मन में यह भाव आया कि अरे ये क्या, मेरे जीवन का लक्ष्य दूसरों को मारना है, इसके जीवन का लक्ष्य दूसरों को जीवित करना है। तुरंत जाकर उनके सामने आत्मसमर्पित हो गए। अशोक बौद्ध बन गए। इतने बड़े सम्राट का हृदय परिवर्तन बिना एक प्रवचन दिए किया गया। तो इसलिए कंस मारने के मूड में आया था, लेकिन देवकी के आध्यात्मिक तेज को देखकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया। इस हृदय परिवर्तन का सम्मान करते हुए, इसका अभिवादन करते हुए सुखदेव गोस्वामी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, इति घोरतमात् भावात्, इस घोर भाव से सन्निवृत्य, छोड़ दिया उसे, उस घोर भाव को, अपने बीभत्स योजना को, हत्या के विचार को जिसने तिलांजलि दी, कंस सन्निवृत्त स्वयं, उसका नाम क्या कह रहे हैं? प्रभो। कंस का गुणानुवाद कर रहे हैं, कंस की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु, कंस प्रभु। क्यों? जिसने हत्या का विचार पोस्टपोन किया। इतना ही परिवर्तन हुआ था, है कि नहीं? कंस तलवार को नीचे रख के हाथ में माला लेकर जपने स्टार्ट किया था, और ये नहीं बोला था अब से मैं 16 माला करूंगा, हरे कृष्ण वसुदेव और देवकी मेरे काउंसलर होंगे। कंस ने इतना कोई भयंकर परिवर्तन नहीं किया था। कंस ने क्या सोचा था? मैं अभी मारने वाला था देवकी को, 4 दिन बाद मारूंगा। केवल मारने की इस योजना के पोस्टपोनमेंट के लिए इतना सम्मान मिल रहा है। तो सोचो, जो भक्त कांदा लहसुन तक छोड़कर, चाय कॉफी छोड़कर जो माला करने लगे, उनका कितना सम्मान होना चाहिए, और उनकी आलोचना करना कितना बड़ा अपराध है। कंस को कहा गया क्या? प्रभु। माला उठाने के लिए नहीं, तलवार 4 दिन के लिए, संन्यास लेने के लिए 4 दिन के लिए। तो यहां पर अब जब अष्टमी का दिन आता है, तब भगवान श्री कृष्ण
उस सही क्षण में प्रकट होते हैं जब योग माया ने सभी लोगों को निद्रा के घनघोर गोद में सुला दिया, सब सोए हुए। तब श्री कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं और प्रकट होते ही साथ वसुदेव जी को बोलते हैं मुझे यहां से ले चलो। अब वसुदेव और देवकी ने पृष्णी और सुतपा के रूप में कितनी तपस्या की। इतनी तपस्या करने के बाद थोड़ी तो अपेक्षा होगी कि भाई जन्म के बाद थोड़ा तो लीला अपने साथ करे, है कि नहीं। कृष्ण बोलते नहीं, तुरंत चलो, नंद महाराज के पास चलना है अपने को। तो वसुदेव देवकी बोल सकते थे यार एक दिन तो रुक जाओ, इतने पापड़ बेले हम लोगों ने, इतना दुख दर्द देखा है, अपना प्लान एक दिन के लिए तो पोस्टपोन कर दो। बोले नहीं, चलो चलो। तपस्या की वसुदेव देवकी ने, आनंद पाया नंद और यशोदा ने। यह है कृष्ण भक्ति की लीला। अगर कोई बोले माला आप करोगे भगवत धाम वो जाएगा, तो आप माला मंदिर में छोड़ के निकल जाओगे। भाई ऐसी भक्ति हमको नहीं करनी। ये क्या है। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आरुह्य विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचि अलंकृत ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित सुतम समादाय च सूतिका गृहात् ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्तन्त यथा तमोरवे। जैसे ही वसुदेव को कहा मुझे उठाओ, वसुदेव जी ने सोचा नहीं क्या करूं क्या नहीं करूं, उठा लिया। ये नहीं सोचा बेड़ियां कैसे टूटेंगी, ये नहीं सोचा कारागृह कैसे खुलेगा, ये नहीं सोचा बाकी कंस के जितने गुप्तचर हैं और जितने सैनिक हैं उनसे हम कैसे बचेंगे, ये नहीं सोचा मेरे पास तो अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं कैसे पाएंगे, ये नहीं सोचा यमुना में बाढ़ आई है मैं पार कैसे करूंगा। आदेश मिलने के समय कृष्ण ने कोई साधन का ज्ञान नहीं दिया था, कोई योजना का विचार नहीं किया था, कोई योजना के विषय में उनको झलक भी नहीं दी थी, क्योंकि कृष्ण अपने साथ संबंध योजना के आधार पर नहीं श्रद्धा के आधार पर करवाते हैं। तो जैसे ही आदेश मिला वसुदेव ने कृष्ण के साथ बहस नहीं किया, तर्क वितर्क नहीं किया, विचार विमर्श नहीं किया। अरे ये कैसे हो सकता है यार, गोकुल चले जाओ ऐसे कैसे चले जाए, बेड़ियां टूटी नहीं, हाथ बंधे हुए हैं, जेल का देखो इतने बड़े बड़े कटघरे हैं, कैसे होगा, क्या बात कर रहे हो, बी लॉजिकल। जैसे ही कृष्ण ने कहा उठाओ, बोला उठाओ। आगे क्या होगा वो आदेश किए वही देखेंगे आगे क्या होगा। तो इसलिए भक्ति में अगर आगे बढ़ना हो तो श्रद्धा महत्वपूर्ण तत्व है। कई बार कुछ दूर दूर तक खबर नहीं होगी क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन प्रातःकालीन जैसे वसुदेव ने कृष्ण को अपने हथेलियों में उठाया, प्रातःकालीन नाम जप करते हुए कृष्ण को अपने मन में जो उठाएगा, धीरे धीरे कृष्ण उस भक्त के जीवन की श्रृंखलाएं बेड़ियां काटते चले जाएंगे। जो बाधाओं के बाढ़ आएंगे वो सब छटते चले जाएंगे और पथ प्रशस्त होकर हम अपने सेवा के गंतव्य तक पहुंचेंगे। केवल एक काम करना है जो वसुदेव ने किया, कृष्ण को मन में उठाए रखना है। इसलिए मंदिर वो स्थान है जहां आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रेरणा दी जाती है कि हर प्रकार के संपत्ति और विपत्ति के घड़ी में भी कैसे कृष्ण को मन में उठाए रखें। तब अपने आप
सारी योजनाएं सफल होंगी। तो ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ संदेश आप लोगों तक पहुंचाने के लिए श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने विश्व के कोने कोने में मंदिरों का निर्माण किया, सनातन धर्म को एक वैश्विक स्वरूप दिया, 80 से अधिक ग्रंथ 100 के ऊपर भाषाओं में अनुवादित करवाया, क्योंकि हर बद्ध जीव के हृदय में भय उत्पन्न होता है, और भय का कारण क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन, चेंज, द कॉज ऑफ ऑल फियर। तो इसलिए चाहे कोई भारतीय हो, अमेरिकन हो, न्यूजीलैंड का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, लंदन का हो, कहीं का भी हो, पासपोर्ट अलग होगा लेकिन सबके जीवन में चेंज तो हो ही रहा है। उसके साथ कैसे झेलें, कैसे जूझें, ये विज्ञान दिया गया है गीता और भागवत में। और इस विज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व देवकी और वसुदेव के संतान के रूप में प्रकट होते हैं, नंद महाराज और यशोदा के साथ ब्रजभूमि वृंदावन में 11 वर्ष लीला क्रीड़ा करते हैं, और सनातन काल के सभी जीवों को ये संदेश देते हैं कि चाहे जीवन में परिस्थितियां कितनी विपरीत क्यों न हो, कितनी विकराल क्यों न हो, हमेशा आशावादी बने रहो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का इस शुभ संदेश के साथ मैं इस जन्माष्टमी प्रोग्राम के आयोजक मधु माधव प्रभु, हरिप्रिया माता जी और बाकी सभी जीवी इवेंट्स टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए इतने सारे वहां मंदिर होते हुए भी आपके लिए एक प्राइवेट मंदिर भी तैयार किया। यहाँ पर बोले जो रूम में रह रहा है उनके लिए एक प्राइवेट मंदिर, मुझे भी नहीं पता था, मैं तो वहां गया था प्रोग्राम के लिए, 3:15 गया, पूरा हॉल अंधेरा था, पूरा सब कुछ खाली था, तो मैं बोला अरे भयंकर तैयारी हुई है जन्माष्टमी की। फिर मुझे बताया गया कि भाई प्रोग्राम तो यहाँ हो रहा है, तो यहाँ आकर देखता हूं तो पूरा आपके लिए मंदिर तैयार कर दिया, जिससे कि आप लोग अपना एक प्राइवेट कृष्ण के साथ सेपरेट फंक्शन कर सको और पब्लिक फंक्शन का भी मजा लो। तो आप लोगों को डबल बेनिफिट दिया गया है। तो इन शब्दों के साथ मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हर बार जन्माष्टमी राधा गोपीनाथ मंदिर चौपाटी में मनाता हूँ। हमारे इष्ट देव राधा गोपीनाथ जी हैं, तो उनके सानिध्य में हम राधा गोपीनाथ के सानिध्य में जन्माष्टमी मनाते हैं। और कल सुबह की भागवत कथा वहाँ पर हमारी है सेवा। तो आज्ञा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। तो हम सभी गौरांग प्रभु का बहुत धन्यवाद करेंगे। इतनी आप लोग एकदम हैवी लंच के बाद आए। प्रभु जी बहुत एक्सपर्ट हैं ट्विस्ट करने में, तो आपको पहले कैसे थोड़ा हंसाया, एंगेज किया, और आई होप नोबडी वाज स्लीपिंग लेटर। तो प्रभु जी की बहुत अच्छी है कि जो कहानियां जो सुनाई है उन्होंने, वो मैंने उनसे बहुत बार सुनी है, लेकिन वो हर बार ऐसे सुनाते हैं उतने दिलचस्पी से कि आपको हर बार उतना ही मजा आता है, उतनी हंसी आती है। ही डजंट हंट फॉर न्यू जोक्स और स्टोरीज। तो उनका बहुत धन्यवाद करेंगे। ये बहुत ही शुभ शुरुआत उन्होंने ये इस कार्यक्रम के लिए जो की, उसके लिए जोर से उनका धन्यवाद करेंगे 3 बार हरि बोल बोलकर। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। तो अभी ब्रीफली आप लोगों को आप स्केड्यूल के थ्रू ले जाऊंगा। अभी हम लोग जो है यहाँ पे विग्रह राधा माधव जी, उनकी पालकी लेके गौशाला जाएंगे। आप सब लोग